हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरी हरि बोल। Busy through the body, free as soul. Transform the world by transform yourself. न अस्त्र पे न शस्त्र पे न धन पे न किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल तो केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। मैं नीता कौशल सरका घाट से हूँ। मैं आज अपना जो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने का एक्सपीरियंस रहा है, या जो भी थोड़ा सा हमने लर्न अंडरस्टैंडिंग बनी है मेरी, जो हमने सीखा, तो आज मैं उसके बारे में अपनी थोड़ी सी लर्निंग वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने का माध्यम मैडम राजकुमारी गुप्ता का है। मैडम राजकुमारी गुप्ता ने जून 2022 में मेरे को इस मंच से जोड़ा है। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। मैं इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि अभी जो कार्तिक मास था वो हमारा सर्वश्रेष्ठ मास था। जैसे हमारे को पता नहीं था कि महीनों में चतुर्मास होते हैं, फिर चतुर्मास से भी एक कार्तिक मास जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ मास होता है। फिर भीष्म पंचक होता है। भीष्म पंचक जैसे जिसे हम पंचभिखमी के नाम से जानते हैं, अपने मंडयाड़ी में पंचभिखमी बोलते हैं। जो पंचभिखमी होता है वो भीष्म पंचक, इसमें 5 दिन जो है वो, अगर जो 5 भिक्षम जो है, जैसे भीष्म पंचक जो है, इसमें अगर हम 5 दिन भी दीप दान और संकीर्तन और क्या बोलते, दीप दान हो गया, संकीर्तन हो गया और व्रत, सब अगर हम अच्छे तरीके से कर ले तो जितना फल हम पूरे 4 महीने में या 4 महीने में ज़िंदगी में नहीं मिलता, जितना पुण्य हमें इस पंचभिक्षम जो में मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसे चतुर्मास जो होते हैं इस 4 महीनों में, इसमें बहुत पूजा पाठ व्रत त्यौहार जो भी आते हैं इनका बहुत ही अच्छा फलदायक होते हैं। इन महीनों में, इन चतुर्मास का आपको भी पता नहीं होगा कि महीनों में 4 मास जो होते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ में इसमें कार्तिक मास जो होता है सबसे अच्छा होता है। इसे दामोदर मास से भी जाना जाता है, इसको ऊर्जा मास से भी जाना जाता है, इसको कार्तिक के मास बोलते हैं। इसमें इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ, इस महीने में राधा रानी का जन्म हुआ है। यह भी हमें निखिल जी के माध्यम से जाना है। हमने यह भी जाना कि इस दिन, इस महीने में जितना आप दीप दान करेंगे उतना कम है। जितना हम दीप दान करेंगे वह हजारों गुना यज्ञों के बराबर फल देगा। और इस जैसे हम रेजुलेशन लेते हैं, निधि मैम ने हमारे से रेजुलेशन के लिए कहा कि आप भी कुछ रेजुलेशन लो, कार्तिक मास में आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो हम दोस्तों, हमने जो चाय पीती थी वो चाय का मैंने चाय छोड़ दी। चाय का संकल्प है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगी और दीपदान करूँगी, सब कुछ अच्छी परिक्रमा करूँगी। फिर दोस्तों, मैंने पॉजिटिविटी को छोड़ना है, पॉजिटिविटी को लेना और नेगेटिविटी को छोड़ना है। वो भी मैंने अच्छे से किया। थोड़ा 100 में से 80% छोड़ ही दिया है लगभग। और दोस्तों, जो क्या बोलते गुस्सा है, गुस्से का मैंने संकल्प लिया था कि इतना सारा गुस्सा करती हूँ दोस्तों में, तो जिसमें से मैंने 100% तो नहीं छोड़ा है, परंतु धीरे धीरे यह भी इसमें भी हमारी भक्ति से भी और पॉजिटिविटी आ रही है और गुस्सा छूट रहा है। तो इसमें से भी मैंने 50% गुस्सा छोड़ दिया है। और दोस्तों, मैंने 2 टाइम दीपदान किया, सुबह शाम, और
हमारे साथ में एक नाला जैसा है, उसमें भी मैंने गंगा मैया को भी दीपदान किया है। दोस्तों, अगर इस मास में अगर आप रात को 15-20 मिनट या आधा घंटा भी संकीर्तन करते हैं, ऐसा हमारे को निधि मैम जी ने बताया कि इस मास में संकीर्तन भी जरूर करना चाहिए। और हमने संकीर्तन भी खूब किया, जैसे लोग औरों के घर में जाके, जैसे जो हमारे डिवोटीज़ हैं उनके साथ हम मिलकर हमने संकीर्तन किया। फिर आज हमारा जो गोलोक एक्सप्रेस से जो मंच है, जिसके फाउंडर गुरु निखिल जी जो हैं, उनके साथ हमें बोलने का मौका मिला, शुभ अवसर मिला, तो हमें आज बहुत नर्वस हुए। हमने आज अपनी बात गुरु निखिल जी के साथ शेयर की कि हमने क्या क्या रेजोल्यूशन लिया था कार्तिक मास में और क्या क्या किया। और इसमें मैंने एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर किया। दोस्तों, मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं एक फंक्शन में गई थी 1 नवंबर को, और मेरी चेन जो थी 2.5-3 तोले की लॉकेट के साथ वो गुम हो गई। फिर देखा मैंने कि मेरी जो फिर मैंने देखा कि मेरी चेन नहीं है और लॉकेट की तरफ फंसा हुआ था। तो मैंने क्या किया, और कपड़े खोले तो चेंज किए, तो लॉकेट गिर गया और चेन नहीं थी। तो दोस्तों, मैंने हरी पर छोड़ दिया। मैंने बोला, कान्हा जी, प्रभु जी, आप बस इच्छा समझो या कृपा करनी मेरे ऊपर की इच्छा है आपकी, जो भी आपकी इच्छा है, या कृपा करनी है मेरे ऊपर, क्या इच्छा करनी है ये कि आपकी इच्छा है, आपने देनी होगी तो मेरे को बुद्धि लगा देना कि आपकी चेन उधर गिरी है, आप जाओ और ढूंढे। अब हमने कहाँ कहाँ ढूंढनी थी, मेरे को तो ये पता नहीं था कि अब कहाँ जैसे गिरी। हम आते इसमें 1-2 जगह रुके थे, अब पता नहीं था पूरा से और नहीं थे कि कहाँ जैसे गिरी। तो दोस्तों, 1 तारीख को गुम हुई थी, तो मैं इसी तरह एक संडे भी निकल गया, तो दूसरा संडे आया 13 तारीख को। तो मेरे मन में एक ध्यान आया कि मैं आज मन में एक बात आई ऐसे कि क्यों नहीं हम वहाँ ढूंढने जाएं। तो मैंने उनसे बोला अपने हस्बैंड से कि चलो जी चेन ढूंढ के आते हैं। तो उन्होंने बोला अब कहाँ मिलनी, रहने दे, आ रहा है क्या करना। फिर मैंने बोला नहीं, एक बार ढूंढ के आते, कुछ मन में आ रहा है। जैसे हम वहाँ गए दोस्तों, मीरपुर से, और बस्सी नाम की जगह है जहाँ हम उतरे थे, तो हमने देखा तो वहाँ नहीं मिली। जब हम वापस आने लगे तो मेरे पैर से वहाँ ऐसे नीचे जैसे गिरा, तो मैंने देखा वहाँ चेन गिरी हुई थी। तो मैंने उसको उठाया और बहुत थैंक गॉड किया कान्हा का, हे कान्हा जी, प्रभु जी, आप तो साक्षात हैं, अब मैं तो धन्य हो गई आपके दर्शन पाके। आपने तो मुझे बुद्धि लगाई कि आप जाओ उधर और देखो। तो प्रभु जी, हमें बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको और प्रभु जी और निखिल जी को, जिन्होंने हमें ये मंच दिया और हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, भगवान भक्ति में शक्ति है। आप भी भक्ति करना, हर महामंत्र है इस कलयुग में। अगर आप एक कृष्ण का मंत्र ही, महामंत्र ही यही जाप करेंगे, तो आपके भगवान जी साक्षात आपके साथ होंगे। आप कभी भी विश्वास रखना और आप कभी भी इसको अपना कर देखिए। हम भी ऐसे मानते थे कि एक जो मंदिर में मूर्ति रखी है, पता नहीं हम अब इनमें है ऐसे कुछ कि नहीं, हम इसी भाव से बस स्नान कराना, भोग लगाना, फिर वैसे ही सुबह शाम करते रहते। फिर एक दिन मैंने कि ऐसे ही, अब मैंने बोला पता नहीं प्रभु जी, अब मैं जो कर रही हूँ पूजा उल्टी सीधी कैसी है, अब आप इसको स्वीकार करना, और जो जैसे मेरे को आप कभी बताना कि आप इधर है कि नहीं है। तो मेरे को भगवान ने साक्षात मेरे को दर्शन दे दिए। तो मैं थैंक गॉड भगवान जी का, और थैंक गॉड निखिल जी का, थैंक गॉड नितिन जी का, और थैंक गॉड प्रीति जी और निधि जी का, जिन्होंने हमें इस गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जोड़ा और हमें इसके लिए प्रेरित किया। मैं बस अंत में यही कहना चाहती हूँ कि न अस्त्र पे, न शस्त्र पे, न धन पे, न किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन है प्रभु आश्रित केवल तो केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।